हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का साइंस का फर्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शंस में हम मेन टॉपिक जो करने वाले हैं वो हमारे पास टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमारे पास डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, जैसे कम्बिनेशन रिएक्शन। फर्स्ट है हमारी कौन सी? कम्बिनेशन रिएक्शन। कम्बिनेशन रिएक्शन में हम क्या करते हैं? कम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंसेस का हमारे पास कम्बिनेशन होता है। कम्बिनेशन मतलब उनका एडिशन होता है। जैसे हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड प्लस H2O है, ठीक है। इनकी अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो ये कंबाइन होके बना लेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड ने वाटर के साथ रिएक्शन की और रिएक्शन करने के बाद दोनों का एडिशन हो गया और हमारे पास आ गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। उसके बाद है सेकंड डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन नाम से ही पता चल रहा है डीकम्पोज होंगे। मतलब कोई भी अगर दो प्रोडक्ट, एक होता है हमारे पास इस साइड जो होता है लेफ्ट हैंड साइड में, वो हमारा बोला जाता है रिएक्टेंट, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जो भी होता है वो बोला जाता है हमारा प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसमें होगा एक रिएक्टेंट है वो ब्रेक हो जाएगा, रिएक्टेंट ब्रेक हो जाएगा टू और मोर प्रोडक्ट्स में, उसको डिकम्पोज होना बोलते हैं, ठीक है। उसके लिए एक एग्जांपल है, जैसे हमारे पास है, सिंपल सा ले लेते हैं, वाटर ले लेते हैं। 2H2O 2H2 प्लस O2 वाटर था हमारे पास, ये डिकम्पोज हो गया हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। इनका मेन डिफरेंस पता चल रहा होगा। इसमें कोई भी दो रिएक्टेंट हैं वो मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, इसमें कोई भी एक रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज हो जाता है, मतलब वो टूट जाता है दो हिस्सों में, ठीक है। इसके अंदर हमारी अलग अलग रिएक्शन आती हैं। इसको वाटर के, अगर हम देखें हैं वाटर का डिकम्पोजिशन हुआ है तो इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होती है ये। एक होती है हमारे पास फोटोलाइसिस और एक होती है हमारे पास थर्मोलाइसिस। इनके अलग अलग एग्जाम्पल हैं वो देख लेंगे। इलेक्ट्रोलाइसिस तो वाटर वाला हो गया, ठीक है। फोटोलाइसिस हो जाएगा 2AgCl, ये डिकम्पोज बना लेगा, सिल्वर क्लोराइड है ना, सिल्वर बना लेगा अलग से प्लस क्लोराइड, ठीक है। थर्मोलाइसिस जो है हमारे पास ये है आयरन सल्फेट, ये डिकम्पोज होके बना लेगा आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बोल सकते हैं, ये बना लेगा हमारे पास फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 अलग निकल जाएगा प्लस SO3, ठीक है। ये हमारा थर्मोलाइसिस है, इसको हम बोलते हैं नॉर्मल फोटोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस जो हमारा वाटर का डिकम्पोजिशन है वो हो जाएगा। नेक्स्ट जो हम करते हैं वो हमारे पास है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट में क्या है, कोई भी एक एटम है या ग्रुप है वो डिस्प्लेस हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा दूसरे किसी ग्रुप या एटम से, किसी भी मॉलिक्यूल से। इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आयरन प्लस कॉपर सल्फेट की अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास वही फेरस सल्फेट और कॉपर अलग निकल जाता है, ठीक है। ये हमारे पास फेरस सल्फेट प्लस कॉपर अलग निकल जाएगा, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मतलब ये आयरन ने यहाँ पे कॉपर को रिप्लेस कर दिया, ठीक है, समझ गए होगी। फोर्थ पार्ट हमारे पास है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आयनों का चेंज होगा। मैंने बताया ये रिएक्टेंट होता है, तीर के निशान के इस साइड हमारा रिएक्टेंट होता है और इसके दूसरी साइड हमारा प्रोडक्ट होता है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट हैंड साइड है, ठीक है। इसमें हमारा आयनों का एक्सचेंज होगा। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयनों का एक्सचेंज होगा। कैसे, एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। जैसे हमारे पास है सोडियम सल्फेट Na2SO4 है हमारे पास प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक है। ये हमारे पास रिएक्शन करके 2NaCl बना लेंगे
प्लस में BaSO4 बना लेंगे। अगर आपको इनकी संयोजकता देखते हो या फिर इनका आयन देखते हो कितने हैं, SO4 पे हमारे पास 2 नेगेटिव है, Na2 का भी हमारे पास 2 नेगेटिव है। अगर ये यहाँ जाता है तो इसके जो आयन है वो -1 और -1 +1 है। ठीक है, ये हमारे इसके आयन एक्सचेंज हो गए। बेरियम क्लोराइड +1, ये क्लोराइड -1, बेरियम यहाँ पे प्लस का 2 हो जाएगा और सल्फेट माइनस का 2 है ये हमारे पास। ठीक है, तो देखना जो सोडियम के आयन थे वो एक्सचेंज हो गए किसके साथ, बेरियम के साथ। ठीक है, इसकी लास्ट एक और रिएक्शन है, 5th, वो करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, इसमें क्या होगा, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन, इससे क्या समझते हैं आप, या तो एक ऑक्सीजन ऐड होगी या फिर एक ऑक्सीजन है वो कम हो जाएगी। ठीक है, वो हमारी किस में आती है, रिडॉक्स रिएक्शन में। जैसे हमारे पास है कॉपर ऑक्साइड प्लस H2, तो ये हमारा कॉपर प्लस H2O हो जाएगा। ठीक है, समझ आया होगा आपको। 5 टाइप की हमने रिएक्शंस की हैं। फर्स्ट हमारे पास है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड है डिकम्पोजिशन, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, इसी के साथ साथ केमिकल रिएक्शन में हमारा एक मेन टॉपिक आता है जिसमें हमें बैलेंसिंग करना होता है। बैलेंसिंग ए केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे, इसको देखेंगे एक बार। बैलेंसिंग का मतलब है जो हम तीर का निशान लगाते हैं। ठीक है, इस साइड रिएक्टेंट है और इस साइड हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, दोनों साइड जो भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल लेते हैं वो हमारे क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। करके देखें एक बार, एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आयरन प्लस H2O। ठीक है, इसकी अगर हम रिएक्शन देखें तो ये बनती है Fe3O4 प्लस H2। क्या ये बैलेंस है, पहले तो हम ये देखेंगे। यहाँ पे कितने आयरन हमारे पास, 1 आयरन है। यहाँ पे कितने आयरन हमारे पास, 3 आयरन हैं। बैलेंस तो नहीं है, इसको हमें बैलेंस करना पड़ेगा। यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं। यहाँ पे कितना है, सिर्फ 1 है। कैसे बैलेंस करेंगे देखते हैं एक बार। सबसे पहले आयरन को ही बैलेंस कर लो। यहाँ हम लगा सकते हैं 3Fe प्लस H2O, ये हो जाएगा Fe3O4 प्लस H2। क्या ये बैलेंस हो गया हमारा, Fe बैलेंस हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन बैलेंस हुआ, नहीं हुआ। ऑक्सीजन यहाँ पे हमारे पास 4 हैं और यहाँ पे हमारे पास सिर्फ सिंगल है तो यहाँ पे 4 कर सकते हैं। ठीक है, 3Fe को ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे 4H2O। एक चीज़ का ध्यान रखना, जो भी हम नंबरिंग देंगे वो आगे देंगे, हम इसके नीचे अपने आप से नंबर नहीं लगा सकते। ये तो इनके अपने आप जो मॉलिक्यूल बने हुए हैं उन्हीं के होते हैं, हम सिर्फ आगे नंबर दे सकते हैं इनको। ठीक है, फिर Fe3O4 प्लस H2। अब हमने ऑक्सीजन को भी कर दिया, क्या ये बैलेंस हो गया, 3Fe। ठीक है, हमारे पास 4 ऑक्सीजन हो गए, ऑक्सीजन 4 हो गए। ठीक है, लेकिन ये क्या, 4 दूनी 8 हो, हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास, 8 हो गए। लेकिन यहाँ कितने हैं, सिर्फ 2 हैं, तो इसको तो फिर से करना पड़ेगा। 3Fe प्लस 4H2O, कम नहीं कर सकते हम, दूसरे में ऐड कर सकते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखना बैलेंस करते टाइम। Fe3O4 प्लस H2 है तो यहाँ पे कितना कर सकते हैं, 4H2। यहाँ पे हम कर देंगे प्लस 4H2। ठीक है, ध्यान रहेगा आपको। देख लेंगे क्या ये बैलेंस हो गया, 3Fe। ऑक्सीजन यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हमारे पास, 8 है, और यहाँ पे भी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 8 है। एक सिंपल सा एग्जांपल और देखते हैं बैलेंसिंग से रिलेटेड ही। यहाँ हमारे पास हाइड्रोजन है, उसको डिकम्पोज कर दिया हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में। क्या ये बैलेंस है, देखना यहाँ पे हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन। यहाँ पे हमारे पास 4 हाइड्रोजन है और कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है। तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे ये इक्वेशन बन जाएगी। अब देखना ये क्या सही है, 4 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन। हाँ, अब ये बैलेंस हो गई है। आशा है आप सबको समझ आया होगा। ऐसे ही मोर वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।